Hello. Go, Ethan, run! Go! Julie! दो बच्चे एक भयानक राक्षस को घर में ले आए। Don't you want to play? वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन बाहर राक्षसों से पटे पड़े थे। सारा ने उन्हें इशारा किया कि चुप रहें, वरना राक्षस उन्हें ढूंढ लेंगे। जल्द ही तीनों झाड़ियों में छिप गए। राक्षस अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़े। इस तरह वे राक्षसों के पीछे से बचे। जब भी रात होती है, ये प्राणी शहर में इकट्ठा हो जाते हैं और सुबह होने से पहले ही चले जाते हैं। मैं इस शहर का शेरिफ हूँ। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हर दिन सूर्यास्त से पहले घंटी बजाता हूँ। उसकी आवाज सुनते ही सभी निवासी जल्दी जल्दी घर लौट आते हैं। Time to come in, sweetie. Just 5 more minutes, please. Megan, listen to your mom. Okay, Sheriff. लेकिन एक आदमी नशे में था। सराय के मालिक के पास कोई चारा नहीं था। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। उस आदमी को रात वहीं गुजारनी पड़ी, जबकि उसके घर में पत्नी और बेटी इंतजार कर रही थी। क्या पापा घर आ रहे हैं? उन्होंने वादा किया था। अरे कभी कभी तुम्हारे पापा थोड़ा भुलक्कड़ हो जाते हैं, बस यही बात है। पति के न लौटने पर पत्नी ने दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। देर रात नशेड़ी की बेटी सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने खिड़की के बाहर से दादी की आवाज सुनी। मेगन, दादी यहाँ खिड़की पर हूँ, जरा खिड़की के पास आओ। उत्सुक होकर उसने पर्दा हटाया और देखा कि दादी बाहर खड़ी है। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, शायद मैं अंदर आ जाऊं। राक्षस ने बच्ची को धोखा दिया। उसकी माँ ने उसे खिड़की खोलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब नशेड़ी होश में आया तो उसने देखा कि पड़ोसी उसके घर के दरवाजे पर इकट्ठा है। क्या मैंने तुम्हें बार बार नहीं कहा था फ्रैंक? तुम्हारे बच्चे हैं ना, खिड़की पर कीलें ठोक दो। तुमने माँ बहन की तरह कीलें ठोकनी चाहिए थी। मदर फकिंग चुप। मैंने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि बच्चे राक्षसों के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सुनी, जिसके कारण पिछले रात की त्रासदी हुई। जमीन पर बिखरे मलबे को देखकर वह पछतावे में घुटनों पर बैठ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसे बंदी बना लो, इसे बंदी बना लो।